जी जी। बाकी सब काम ठीक है, यही ये तो जो घर दुर्भाग्य है परिवार हमारा, सब आप ठीक है, यही तो लेकिन दुर्भाग्य है, हाँ, दुर्भाग्य यही नहीं है, दुर्भाग्य है मित्रा सौभाग्य है जी, दोनों। विद्यालयों में ताला खोलने से लेकर के, मैं समझ रहा विद्यालयों हूँ। का ताला खोलने से लेकर के बंद करने का काम, चलिए चलिए, विद्यालय मैं में फिर बीएलओ दोबारा का एक बार काम फिर आपको मौका अनुदेशक दूंगा, शिक्षा मैं मित्र आगे बढ़ूं। करते हैं जी, सर। हमारे साथ आज मंडी समिति संघ के जी मुकेश कुमार जी जुड़े। क्या समस्या है मुकेश कुमार जी? मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी एसोसिएशन के माध्यम से आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग लगभग 15 साल से इस शोषण से पीड़ित हैं, जिसमें मात्र सिर्फ 6,000 रुपये मासिक वेतन से ही हम अपना गुजारा कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक मंडी स्तर की चीज को, जिसमें आईएएस है, पीसीएस है, एक यूपीएससी के थ्रू हमारे यहाँ मंडी सचिव है, मंडी इंस्पेक्टर है, इतने नीचे तल से लेकर के ऊपर तल तक के किसी भी आदमी को ये दिखाई नहीं देता कि न्यूनतम वेतन से कम पे हम किस तरह से इन लोगों का हनन कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, अभी तक तो हम लोग चुप थे, मगर अब हम रहने वाले नहीं हैं। अब हम सब लोगों ने पीड़ा उठाया है कि हम सब लोग इस तरह से इन लोगों को परेशान करें जिस तरह से इन लोगों ने हमें परेशान किया। इसके लिए हम पहले भी अवगत करा चुके हैं, और अब आपके माध्यम से भी हम इस चीज को कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी वेतन, न्यूनतम वेतन देते हुए भी हमारी भी एक घर है, परिवार है, सारी समस्याएं हम लोगों को भी सुनना चाहिए, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब इस पीड़ा को आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं ठीक आपकी बात को समझ रहा हूँ, और मैं ठीक आगे बढ़ते हुए मैं विक्रम सिंह के पास बाद में जाऊंगा। पहले अश्विनी मिश्रा जी, आप भी बहुत सोशल वर्कर हो, रोज सोशल काम आपके सामने आते हैं। 5,000 में क्या, आज के जीवन में 5,000 6,000 से लेके 10,000 में पेट भरने का कोई रास्ता हो तो बड़ा गणित बताइए। चूंकि आप IITM में है तो इंजीनियरिंग में कई ऐसे फॉर्मूला आते हैं, माना कि 1+1 होता है, तो ये क्या माने, जब थाली में रोटी आ जाए तो मान लें कि माना कि एक कटोरी में दाल है, माना कि एक कटोरी में सब्जी है, माना कि एक कटोरी में चटनी रखी है, और माना कि ये जो सामने खाली थाली रखी हुई है इसमें रोटी है। अब आप सोचिए, एक कटोरी में मान लिया दाल, एक कटोरी में सब्जी, मान लो ये भी एक कटोरी में खीर और है, और आप भर पेट भोजन मान के एक गिलास पानी पी के पेट पे हाथ लगा के ऊपर वाले को धन्यवाद दे दीजिए कि माना कि हमने भोजन कर लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार मिश्रा जी, सुरेंद्र दुबे सबको प्रणाम। ऐसा तो जीवन जीने का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, चाहे ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और ना ही कोई ऐसा फार्मूला है जो ये बता सके कि कितने पैसे में आप अच्छा जीवन जी सकते हो। जहां तक रहा आपका सवाल का, जो आप सवाल पूछ रहे हो कि ऐसा ये लोग क्या करें कि 10,000 में अच्छा जीवन जिए। मान लें कि ये रबड़ी रखी हुई या खीर रखी कटोरी में, मान लें, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ मान सकते हैं। कुछ बेसिक नीड्स तो रोटी कपड़ा मकान या दाल रोटी या नमक रोटी या कुछ ना कुछ तो इनको उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि सरकार इनके साथ बहुत अन्याय कर रही है, बहुत समय से अन्याय कर रही है। अभी मैं किसी मित्र से चर्चा कर रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ऐसे कोई चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने यही बोला, एक कहानी सुनाई मुझे कि गरीब कहे धनवान खुशी सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे सम्राट सुखी, सम्राट कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे संत सुखी, और संत कहे संतोष सुखी। तो इन लोगों को संतोष करना सिखाओ, तभी इनके जीवन में सुख आएगा। तो मुझे लगता है कि जो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी संतोष करके कहीं गुफाओं में निकल जाइए। सबसे बड़ा संतोष तब होता है पहले सिखाने वाला करने लगे। तो प्रभु आप पहले संतोष कर लीजिए, उसी की देखा देखी और लोग संतोष करेंगे। उन नेताजी से भी यही कहना, और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ, पहले मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सर मेरे शब्द नहीं थे, आप उसको अन्यथा ना लें। हमको जो नेताजी ने बताया, तो हमने उनसे भी यही मेरा उत्तर था कि आप भी पद छोड़ो, काहे नेतागिरी के चक्कर में पड़े हो, हिमालय जाओ, संतोष से रहो, बढ़िया वहां पर अपना बम बम बोले करो। तो खैर, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की संविदा कर्मियों के प्रति जो संवेदना है वो बहुत कम है। इनके साथ वादे तो बार बार किए जाते हैं, हालांकि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि इनकी बात नहीं सुनी जाती है, सुनी जाती है बट मानी नहीं जाती है।
बहुत जब भी हम मिलने जाते हैं, हम लोग भी कई बार जाकर के प्रतिनिधिमंडल लेके गए, विक्रम सिंह जी भी लेके गए, मुलाकात इनकी हर बार होती है, लोग मिलते हैं, सुनते हैं, आश्वासन देते हैं, बट कहीं से कहीं परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, एक आत्म चिंतन का विषय है कि आखिर हमको ये परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। अगर कोर्ट में भी हमारा फैसला सुरक्षित है, अभी तक उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? क्या कहीं हमारी एकजुटता में कमी है, या कहीं हमारी किसी अप्रोच में कमी है, कहीं हमारे संगठन की जो हमको स्ट्रेंथ दिखानी है वहां कमी है? आखिर कहाँ कमी है? हम जैसे बुद्धिजीवियों को, रादर आप जैसे बुद्धिजीवियों को इस बात का भी आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर कमी क्या है, कि सरकार मान क्यों नहीं रही है? जब सुन चलिए रही है तो चलिए, मान क्यों नहीं रही है? बिल्कुल 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 आत्मचिंतन करना होगा, लेकिन आत्मचिंतन करते करते 10 वर्ष हो गए, बेचारी कब तक करे। घर जाते हैं तो बच्चा पूछता है पापा ड्रेस कब आएगी स्कूल की। फिर शाम होती है तो स्कूल से फोन आ जाता है कि फीस नहीं आई है। तब तक पिताजी कहते हैं खांसते हुए कि 15 दिन हो गए हैं बाबू, खांसी नहीं जा रही है, कोई दवाइयां नहीं लाए हो आप। माँ अंदर से कहती है हमें 3 दिन बुखार आया और आपने मुझे दवाई नहीं दिला पाई। रात को वो आधी रात तक इसी धुन मुन में रहता है और सुबह सोचता है कि स्कूल जाएं कि ना जाएं। भारी मन से स्कूल चला जाता है और इसके बाद फिर वापस आता है और नतीजा वही सिफर। हमारे साथ आदरणीय एपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। सुखी सब, संतृप्त सब। गरीब को हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ राय चंदों की एक बहुत बड़ी फेरिस्त है, लेकिन कर्मचंदों की बहुत कम है फेरिस्त। नेताजी भी रायचंदी तभी करते हैं जब चुनाव होता है। अरे तो मुझे वोट देना, हम तुम्हारी पूरी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तुम्हारा रोड भी बनवा देंगे, और ये रखो कुछ मिठाई बिठाई, शाम को अद्धी पौआ ले लेना, अपना वक्त काट लेना। मेरी बातें खराब जरूर होती हैं, लेकिन सुनते रहिए, शायद कुछ काम आ जाए आगे इस जीवन में। न सही तो याद रखना अगले जीवन में काम आएंगे, उसी हिसाब से शुरुआत करना। फिर आप कहते हो कि नेताजी अब हमारी सुनते नहीं, तो उसने जो कहा था वोटर ने, वो बात आज याद आ गई। कच्ची पीली कच्ची बात और पक्की पीली तो पक्की बात, और नशा उतर गया फिर वही बात जो पहले थी, अब वोट किसे देंगे हम खुद तय कर लेंगे। सुरेंद्र सर तो ऐसे रोज बाकी देखते रहिए, आज थोड़ी है। जब शुरुआत हुई थी इस सिस्टम में, करप्शन आया था। पहले करप्शन सिर्फ लोगों तक था, अधिकारियों तक था, काम करने वालों के बीच में 2 सेतु थे। एक जो काम कराते थे ठेकेदार लॉबी, एक काम कराते थे अधिकारी और ठेकेदार लॉबी। उसके बाद वर्क बढ़ा, फिर कंपनीज और सिस्टम के बीच आया करप्शन। अब करप्शन वोटर और सरकार के बीच आ चुका है। कोई डायरेक्ट दे रहा है, कोई इनडायरेक्ट दे रहा है। इनडायरेक्ट वाला कौन सा है? इनडायरेक्ट वाला है किसान सम्मान निधि, इनडायरेक्ट वाला है राशन फ्री, इनडायरेक्ट वाला है किसान का लोन माफ करना, इनडायरेक्ट वाला है फ्री बिजली, इनडायरेक्ट वाला है फ्री पानी, फ्री स्कूटी, फ्री बाइक, फ्री लैपटॉप। ये इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट है कि ठीक है बताओ तुम अपने धर्म के कितने वोट दिलवाओगे और आप ले जाइए। अब इस दौर की राजनीति में कहां संविदा कर्मी, कौन पूछता है? मैं देख रहा हूं 10 लाख लोग मेरे टच में हैं, और 10 लाख लोग यूनिटी हो जाए, परसों सभी संगठनों के काम हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आप गिड़गिड़ाने की बात समझते हो? 10 लाख लोग सरकारी कर्मचारी इकट्ठे एक दिन ये कहते हैं हम 3 दिन काम नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती है। ये तो सरकारें क्या है? आप अपनी पहचान नहीं कर पाए। आप ही में से 70% वो लोग हैं वो कहते हैं सरकार ठीक कर रही है। सरकार ने कोई वक्तव्य दे दिया, आप कहते हो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने दीपक जला दिया, अरे आपने कहा बल्ले बल्ले, जीवन में पहली बार अयोध्या में भगवान श्री राम उजाले में आए। फिर आप कहते हो कि हम अंधेरे में चले गए, हमारे घर में कुछ नहीं आया। तो आप अपनी सोचिए। मैं प्रभु राम का सेवक हूं, प्रभु राम के लिए अपने जीवन दे सकता हूं, लेकिन साथ साथ जो 135 करोड़ जनसंख्या है उसकी भी हमें उतनी ही चिंता है जितनी सुबह प्रभु श्री राम की है। अगर प्रभु श्री राम को हम सुबह भोग नहीं लगा सकते और शाम को 135 करोड़ जनता में से 83 करोड़ जनता हमारे राशन पर डिपेंड होकर शाम को भूखी सो जाती है, जिसमें करोड़ों लोग हैं जो शाम को बिना भोजन के सो जाते हैं, हमारे प्रभु राम हमें क्या आशीष देंगे? हम किस ओर चल पड़े हैं? हम जब देखते हैं तो
कोई अपनी बता रहा है। प्रधानमंत्री जी रोज कह रहे हैं, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं, मैं आदी हो गया हूं गालियां सुनने का। तो फिर काम कैसे करोगे? जब गाली सुनने के आप आदी हो गए तो काम कैसे करोगे? आप स्वतः कह रहे हो। हमारे बीजेपी के नेता कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री बिना छुट्टी के, बिना रुके, बिना हर समय काम करते। भैया उन्हें गाली सुनने के लिए भी तो समय चाहिए। जिस चैनल को खोलते हैं उस पर आ रही होती है, 3-4 मिनट सुनते हैं, फिर अगले पे जाते हैं, फिर 4-5 मिनट वहां सुनते हैं। अगर 40 राष्ट्रीय चैनल है तो 200 मिनट चाहिए। 200 मिनट के कितने घंटे होते हैं आप जोड़ लीजिए। फिर उन गालियों को विश्लेषण करते होंगे, किसने दी, क्यों दी, इसका क्या मकसद है। तो इसके लिए समय बेचारे दे रहे हैं और आप कह रहे हो देश के विकास की बात। कोई राष्ट्राध्यक्ष इतनी गालियां सुनने के बाद भी उसके कान पे जू नहीं रेंगती, वो सब समाहित कर लेता है। इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष इस देश को मुझे नहीं लगता कि अगले 100 वर्ष में मिल पाए। और ऐसे ज्ञान से आप अभिभूत हैं, फिर भी आप कहते हैं हम भूखे हैं। दिन भर आप गालियां देते हो, वो आदमी सुनता है। आप कहते हो कि प्रधानमंत्री ने कहा था और मुझे बाहर